हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हिस्ट्री की एक मैराथन में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 की बोर्ड एग्ज़ाम आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, हरिशरण कौन था? हरिशरण कौन था? तो हरिशरण कौन था, ये प्रश्न है। तो समुद्रगुप्त का राजकवि जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना संस्कृत भाषा में की, वो था। ठीक है, प्रयाग प्रस्तुति की रचना संस्कृत भाषा में की, वो था हरिसेन। समुद्रगुप्त का राजकवि था। दूसरा प्रश्न, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो रुद्रदामन होगा इसका आंसर। रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन। तीसरा प्रश्न, किसान खासतौर पर क्यों स्वस्थ रहते थे? किसान खासतौर पर क्यों स्वस्थ रहते थे? त्रस्त रहते थे क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे। जो शासक होते थे वो अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे। ठीक है। चौथा प्रश्न, पाली भाषा में गणपति गहपति ठीक है, गहपति का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो गहपति का उपयोग किया गया है छोटे किसान और जमींदारों के लिए गहपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव को किन वर्गों में उल्लेखित किया गया है? गांव के किन वर्गों का उल्लेख किया गया है? ठीक है। तो पहला प्रश्न है वेल्लालर, ठीक है, मतलब बड़े जमींदार। और दूसरा है उल्वर, जिसका अर्थ होता है हलवाहा, और दास मणिमयी जैसे वर्गों का। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति क्या है? आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ, ठीक है, विधि ग्रंथ है, जिसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। ठीक है, शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं के अनुसार करों के बचने के क्या उपाय करते थे? जातक कथाओं के अनुसार करों के बचने के क्या उपाय करते थे? तो इसका आंसर है, इसमें जो बचने के लिए जो एक उपाय थे वो जंगलों की ओर भाग जाना था। ठीक है, जंगलों की ओर चले जाते थे, भाग जाते थे जंगलों की ओर। यह है जातक कथाओं में, याद रखना, जातक कथाओं में। भूमिदान क्या था? तो वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए दान थे। तो भूमिदान था वो ब्राह्मणों
ब्राह्मणों को दिए गए दान था। फिर दूसरा प्रश्न, प्रभावती गुप्त कौन थी? तो प्रभावती गुप्त कौन थी? तो आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद शासन किया था। ठीक है। हरचरित्र के लेखक कौन थे? वह किसके राजकवि थे? तो हरचरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। ठीक है। और ये किसके राजकवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के राजकवि थे। बाणभट्ट ने हरचरित्र लिखा हर्षवर्धन के लिए, ये इनके राजकवि थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन लोगों पर अधिकारियों सामंतों का नियंत्रण नहीं था? तो पशुपालक, एक तो है पशुपालक, संग्राहक, शिकारी है, मछुआरे है, शिल्पकार है, कुम्भकर्ण है। ठीक है। शिकारी है और संग्राहक है, पशुपालक है, मछुआरे है, शिल्पकारी, कुम्भकर्ण तथा एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग, इन पर सामंतों का नियंत्रण नहीं था। ठीक है। क्योंकि ये शिकार करते थे, संग्रह करते थे, मछुआरे ये शिल्पकार करते थे, कुम्भकर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो ऐसे लोगों पर सामंतों का अधिकार नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कृष्ण मार्जिन पात्र से आप क्या समझते हैं? उत्तरी कृष्ण मार्जिन पात्र क्या है? तो उत्कृष्ट श्रेणी उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ जिन पर चमकदार कलई चढ़ाई जाती थी, उन्हें कहते उत्कृष्ट कृष्ण मार्जिन पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्रेणी क्या है? तो व्यापारियों और उत्पादकों का एक संघ था, उसे बोलते श्रेणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तुवन, तत्वाह और शेट्टी कौन थे? तो इसका आंसर है बड़े सफल और धनी किसान। ठीक है। ये थे सेठी मस्तथुवन सतवाह। ठीक है। जो बड़े थे, सफल थे और धनी व्यापारी थे। ठीक है। और सबसे पहले कौन से सिक्के प्रयोग में लाए गए? तो इसका आंसर है चांदी के और तांबे के आहत सिक्के। ठीक है। आहत सिक्के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंजाब और हरियाणा जैसे देशों में फिक्स्तान ने भी अपने सिक्के जारी किए। तो इसका आंसर है योधेय कबायली गणराज्यों ने जारी किए। योधेय कबायली गणराज्यों ने पंजाब और हरियाणा जैसे देशों क्षेत्रों में भी अपने सिक्के जारी किए। प्राचीन अभिलेख प्रस्तुत में लिखे थे। तो इसका आंसर है प्राकृत में लिखे गए थे। प्राचीन अभिलेख प्राकृत में लिखे गए थे। ठीक है। प्रतिवेदन कौन थे और उसकी नियुक्ति किसने आरंभ की? जो प्रतिवेदन थे वो कौन थे? तो प्रतिवेदन
सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाने वाले संवाददाता थे। जो राजा था सम्राट अशोक, उनके द्वारा नियुक्त किए गए थे। उनका काम था कि जो लोगों के जो समाचार है वो राजा तक पहुंचाए। ठीक है। फिर है अशोक के धम्म के सिद्धांत क्या है। अशोक के धम्म के सिद्धांत क्या है। सरल व सार्वभौमिक। ठीक है। अशोक के धम्म के सिद्धांत थे सरल व सार्वभौमिक। ठीक है, याद रखना इनको। प्रभावती गुप्त द्वारा द्विगुण गांव का दान किसे किया गया, किसको किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है आचार्य। एक आचार्य थे जिनका नाम है चनाल स्वामी। ठीक है, इनको किया गया था, आचार्य चनाल स्वामी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन कौन होते थे। तो कुतुबुद्दीन जो होते थे वो गांव के गृहस्थ या फिर कृषक कह सकते हो, किसान कह सकते हो। ठीक है, गांव के गृहस्थ या फिर हो तो कृषक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। फिर मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण किन ग्रंथों में मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। एक है अर्थशास्त्र और एक है मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ये बताओ। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य कहो या फिर कौटिल्य कहो। ठीक है, बात एक ही है। फिर लघुरात्मक मेगास्थनीज के लेखक कौन है बताओ जल्दी। चलो ये बाद में बताऊंगा। मौर्य वंश की राजधानी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से। मौर्य वंश की जानकारी हमें किन किन चीज़ों से मिलती है, कौन कौन से स्रोत है। तो चंद्रगुप्त के दरबारी जो मेगास्थनीज थी, मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था। उसका नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका। ठीक है, इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, उनके द्वारा। और दूसरा है चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य, उनके द्वारा। एक मिनट बताता हूँ क्या आपको। अरे यार, पहला एक तो मिलता है हमें प्रश्न क्या, मौर्य वंश की जानकारी के एक प्रमुख स्रोत कौन से। तो पहला स्रोत है इंडिका। दूसरा है अर्थशास्त्र। ठीक है, और तीसरा है अशोक के अभिलेख।
अभिलेख, ठीक है। और एक और है चौथा, चलो पहला जो है इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य और चाणक्य ने लिखा था। और फिर जो चौथा है वो है जैन, क्या है, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ से। ये चारों इनके स्रोत है मौर्य वंश की जानकारी के, ठीक है। फिर प्रश्न है प्रयाग प्रस्तुति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर है, इनका प्रयाग प्रस्तुति का अन्य नाम क्या था? अन्य नाम, ठीक है। तो क्या था? एक इम्पोर्टेंट ये है, तो इसका नाम था इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ठीक है। दूसरा है इसकी रचना किसने की? प्रयाग प्रस्तुति की रचना तो हमको पता है, अभी हमने पढ़ा हरिसेन ने की थी, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त के राजकवि थे। तीसरा प्रश्न है तीसरा पॉइंट है भाषा, ठीक है। प्रयाग प्रस्तुति की भाषा क्या है? तो संस्कृत है इसकी भाषा, संस्कृत, ठीक है। और क्या लिखेंगे? तो इसके अंदर प्राग प्रस्तुति से हमें समुद्रगुप्त के जीवन, विजय, व्यक्तिगत गुणों, तत्कालीन राजनीतिक दशा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों से प्रभावती गुप्त के भूमिदान किए जाने के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका जो शासन था वो 375 से 415 था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। उनकी पुत्री थी। संस्कृत अर्थशास्त्रों के अनुसार स्त्रियों की वो भूमि जैसी संपत्तियों पर अधिकार नहीं था, किंतु एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामिनी थी और उसने भूमिदान भी किया था। कहाँ किया था? कौन से गांव में किया था? तो दिगुन गांव, ठीक है, दिगुन गांव को किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष चरित्र पर टिप्पणी लिखिए। हर्ष चरित्र संस्कृत भाषा में लिखी थी, ठीक है। संस्कृत भाषा में हर्ष चरित्र लिखी गई थी। और ये किनकी जीवनी थी? तो ये कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी थी, ठीक है। हर्ष चरित्र हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के शासक थे, उनकी जीवनी थी। किसने लिखा इसको? बाणभट्ट ने लिखा, 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। धन्यवाद। आपको ये जो मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये महत्वपूर्ण बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको पढ़कर जाना और इनमें से 1 या 2 प्रश्न आएंगे तो आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। धन्यवाद। और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत कम सब्सक्राइब आ रहे, क्या पता क्या हो गया है, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।